एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में एक खूबसूरत बगीचा था। उस बगीचे की देखभाल एक माली को सौंपी थी। माली बहुत मेहनत से पूरे दिन उस बगीचे की देखभाल करता। उसके पौधों को पानी देता, बगिया को सींचता और कोई भी पक्षी अगर बगिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो वो उसे वहां से भगा देता। राजा भी उस माली के काम से बहुत खुश था। बगिया दिन प्रतिदिन अच्छी हरी भरी होती जा रही थी। माली ने एक बार बगीचे में एक अंगूर की बेल लगाई। उसमें ढेर सारे अंगूर लग गए। एक दिन एक तोता उस बगीचे में आया। उसने अंगूर की बेल पर लगे हुए अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में बहुत मीठे थे। उस दिन के बाद से वह तोता रोज बाग में आने लगा। तोता अंगूर की बेल पर बैठता, चुन चुन कर मीठे मीठे अंगूर खाता और खट्टे और अधपके अंगूरों को वहीं नीचे गिरा देता। माली को जब तोते की इस हरकत का पता चला तो वह उससे बहुत क्रोधित हो गया और डंडा लेकर उसे भगाने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली तोते को नहीं भगा पाया तो वह राजा के पास चला गया। उसने राजा को तोते की पूरी कारस्तानी बता डाली और बोला, महाराज, इस तोते ने तो मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू करना मेरे बस से बाहर हो गया है। अब आप ही कोई उपाय करें। राजा ने खुद ही उस तोते से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन राजा खुद उस बगीचे में चला गया और उस अंगूर की घनी बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह फिर से तोता आया और अंगूर की बेल पर बैठकर मीठे मीठे अंगूर खाने लगा। जब वह अंगूरों को खाने में मस्त था तो राजा ने अवसर पाते ही उसे पकड़ लिया। तोते ने राजा की पकड़ से आजाद होने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा और अंत में वह राजा से प्रार्थना करने लगा कि राजन, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। पर राजा ने उसकी एक बात नहीं मानी और वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब तोता बोला, राजन, यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगी। राजा तोते पर बहुत गुस्सा था, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात मान ली कि चलो ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो राजा उससे बोला, ठीक है, पहले तुम अपनी ज्ञान की 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं निर्णय लूंगा कि तुम्हें छोड़ूंगा या नहीं। तोता बोला, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात यह है, कभी भी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत देना, नहीं तो भविष्य में वह आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। राजा ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, अब दूसरी बात बताओ। इस पर तोता बोला, दूसरी बात यह है राजन कि कभी किसी भी असंभव बात पर यकीन मत करना। और तीसरी बात राजन कि कभी भी बीती बात पर पछतावा मत करना। राजा को तोते की बातों में दम नजर आया। उसी से प्रभावित होकर उसने कहा, और चौथी बात बताओ। तो तोता बोला, राजन, चौथी बात तो बहुत गहरी है और थोड़ी बड़ी भी है। मैं तुम्हें बताना तो चाहता हूं, पर आपने मुझे इतना कस के पकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। मुझे थोड़ा सा ढीला छोड़ दो तो मैं आपको चौथी बात बता दूंगा। राजा ने तोते की बात मान ली और उसने अपने हाथों की पकड़ थोड़ी ढीली कर दी।
जैसे ही राजा ने अपनी पकड़ ढीली की, वैसे ही तोते को एक मौका मिल गया और वह राजा के हाथों से छूटकर ऊंची एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गया। अब राजा उसे ठगा सा देखता रह गया। उस पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर तोता बोला, राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बातें सुनने भर से कुछ नहीं होता, उन पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने अनसुना कर दिया। देखिए, पहली बात मैंने आपको बताई थी कि अपने हाथ आए शत्रु को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आपने हाथ में आए हुए शत्रु को अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात यह कि कभी भी किसी असंभव बात पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बहुत गहरी है, तो आप मेरी बातों में आ गए। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि किए हुए पर या बीती हुई बात पर कभी भी पछतावा ना करें। और देखिए, मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप कितना पछता रहे हैं। इतना कहकर तोता वहां से फुर्र करके उड़ गया और राजा हाथ मलता रह गया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि हम केवल ज्ञान अर्जित करने से ज्ञानी नहीं बन जाते। ज्ञानी वह व्यक्ति होता है जो कि ज्ञान को अर्जित करके उस पर अमल भी करता है। केवल ज्ञान को या बातों को सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। और दूसरी, जो जीवन में बीत गया है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमें उसी को याद करके अपने हाथों को मलते नहीं रहना चाहिए, बल्कि आगे के बारे में सोचकर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करने चाहिए और अपना भविष्य बनाना चाहिए।